गुजरात वॉज द फर्स्ट कंट्री, हमारे टॉप करी है गुजरात किस चीज में? एक्सपोर्ट्स में। देखिए हर एक स्टूडेंट का ना लेवल अलग है, कोई जल्दी समझता है, कोई देर से समझता है। अभी देखिए बहुत ज्यादा यार मेक इन इंडिया के ऊपर बहुत फोकस हो रहा है। पहले हम क्या करते थे, हर चीज हर डिफेंस की ज्यादातर बड़ी चीजें हम बाहर से ले रहे थे। सिर्फ याद रखना है ये अगली न्यूज, क्या याद रखना है? 25th SCO Summit which is going to be there in between 31st August से 1 सितंबर 2025 के बीच ये होने वाली है। हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल इन द सेशन ऑफ 10 मिनट में 10 करंट अफेयर्स, यानी 10 मिनट में 10 न्यूज हम पढ़ने वाले हैं। पूरे हफ्ते में भैया देश और दुनिया में क्या हो रहा था फटाफट से समझते हैं। तो चलिए आते हैं अपनी पहली न्यूज पे। पहली न्यूज कह रही है भाई एक्सपोर्ट लीडरशिप गुजरात ने हासिल करी है। क्या मतलब हुआ इसका? गुजरात वॉज द फर्स्ट कंट्री, हमारे टॉप करी है गुजरात किस चीज में? एक्सपोर्ट्स में। मतलब इंडिया से 2024-25 में जितना भी एक्सपोर्ट्स किया है उसमें मेजर शेयर होल्डिंग एक्सपोर्ट्स की गुजरात के पास थी। 26.6% की शेयर होल्डिंग। क्या क्या एक्सपोर्ट्स होते थे यार? पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते थे, आपका जो जेम्स एंड ज्वेलरी ये सब भी गुजरात में बहुत सारे होते हैं। मतलब अगर आप देखोगे ना, जो डायमंड मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ये सब गुजरात में बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके की काफी सारी चीजें वहां से एक्सपोर्ट होती थी। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? आपके देश से जो भी सामान दूसरे देश भेजा जाता है दैट इज एक्सपोर्ट। अच्छा, इसका उल्टा क्या होता है? इंपोर्ट होता है, यानी दूसरे देश से हमारे वहां कौन सा सामान लिया जा रहा है। तो यहां फिलहाल हम एक्सपोर्ट की बात करें कि हमारे देश से सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्टिंग करी गई है वो गुजरात से करी गई है, दैट इज 26.6%। चलिए आगे देखते हैं सेकेंड न्यूज ऑफ द डे। बैंकिंग लीडरशिप चेंज हुई है भाई। एमडी एंड सीईओ जो इंडसइंड बैंक के हैं उनको चेंज कर दिया गया है और अब जो नए एमडी एंड सीईओ हैं ही इज मिस्टर राजीव आनंद जी, जो कि 24 अगस्त 2028 तक के अपॉइंट करे गए हैं इस पोजीशन पे। सिर्फ याद रखना ये नाम, राजीव आनंद जी को एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है इंडसइंड बैंक का। कमिंग टू द न्यूज नंबर 3, पॉलिसी बाजार की न्यूज है। बाजार लिखा है, पॉलिसी यहां पर कट गया है। पॉलिसी बाजार में क्या हुआ भाई? उन्होंने कुछ रूल्स का वायलेशंस कर दिया, दैट इज आईआरडीआई ने देखिए क्या किया है, इंपोज किया है 5 करोड़ की पेनाल्टी। 5 करोड़ की पेनाल्टी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वायलेशंस थे जो कि करे हैं पॉलिसी बाजार ने। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने अपनी वेबसाइट को पे लिखा हुआ था हम टॉप पे हैं, हम बेस्ट हैं इस पूरी फील्ड में। अब यार टॉप या बेस्ट ऐसा कहीं रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, बट उन्होंने अपने आप को बोल दिया इट्स अ वायलेशन, इसके लिए भी उनको चार्ज किया गया है। सेकेंडली क्या होता है ना, पॉलिसी बाजार में अलग अलग कंपनीज की पॉलिसीज होती है। जो भी आपका जो भी कस्टमर है वो जिस भी कंपनी से चाहे वहां से पॉलिसी ले सकता है। अभी कस्टमर ने प्रीमियम दे दिया, पॉलिसी ले ली, लेकिन क्या किया गया, वो जिस इंश्योरर से कस्टमर ने पॉलिसी ली है उस इंश्योरर तक की उसका जो प्रीमियम अमाउंट है वही पॉलिसी बाजार ने नहीं पहुंचाया। मतलब एज पर द रूल है 24 घंटे के अंदर आपको इंश्योरर तक की 24 घंटे के अंदर पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो पहुंचाना होता है, बट इन्होंने काफी समय लगा दिया, जिसकी अगेन वजह से इनको ये जो वायलेशन है उसमें इनको कर दिया गया। और टोटल इसी तरीके से 6 वायलेशन थे, जिसकी वजह से इनको 5 करोड़ का जो अमाउंट है वो कह सकते हैं कि पेनाल्टी है वो देनी पड़ी। अच्छा, coming to the next news of the day, India's first AI-powered learning app Tutos launched by Education Minister धर्मेंद्र प्रधान। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं एंड इन्होंने एक ऐप लॉन्च करी है, द नेम इज ट्यूटोस। ये इंडिया की पहली AI पावर्ड एप्लीकेशन है। ट्यूटोस में क्या होगा कि अभी देखिए ट्यूटोस में क्या है कि जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट देखिए हर एक स्टूडेंट का ना लेवल अलग है, कोई जल्दी समझता है, कोई देर से समझता है। अब स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग उसको समझाया जाएगा, क्वेश्चंस उसको दिए जाएंगे। मान लिया कोई स्टूडेंट को देर से समझ में आ रहा है तो उसको डायरेक्टली लेवल अप नहीं किया जाएगा, उसको उससे जस्ट उसके उसी सेम लेवल के 10 15 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे, फिर हल्का सा लेवल अप किया गया। एंड ऑल्सो उसमें डाउट सॉल्विंग का भी प्लेटफॉर्म है, तो बहुत अच्छी ऐप है। एंड दिस इज these things I would say are going to be revolution हमारे यहाँ की जो एजुकेशन इंडस्ट्री है। स्टूडेंट्स अगर इनको इस्तेमाल करना आपने शुरू किया तो बहुत अच्छा चेंज हमें देखने को आगे आने वाले स्टूडेंट्स में मिलेगा कि उनका जो ब्रेन है वो बहुत अलग लेवल से डेवलप किया गया है। तो बहुत अच्छी चीज है, ट्यूटोस नाम बस याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज है 26 ग्लोबल रैंकिंग आई है किसकी? बेंगलुरु की। बेंगलुरु रैंक 26 इन द ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025। बोला गया इंडिया का टॉप AI हब है और उस AI हब में यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब में बेंगलुरु की रैंकिंग आई है 26। क्यों आई है, कैसे आई है? आपको मालूम है यार बेंगलुरु में सबसे ज्यादा टेक होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब टेक्नोलॉजी की जितनी चीजें होती है बेंगलुरु इज द हब।
अभी जितना रिसर्च हो रहा है, जितनी फंडिंग्स मिल रही है, जो एआई, स्पेसिफिकली एआई के स्टार्टअप्स है, वो सब तो बेंगलुरु में ही खुल रहे हैं। साथ ही साथ बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है वो ऑलरेडी बेंगलुरु में है ही पहले से, आईआईएससी वगैरह हो गया, ये सब आपके पहले से ही बेंगलुरु में है। एंड बहुत सारी फंडिंग उसको मिल रही है। एआई के क्षेत्र में बहुत सारे एआई के स्टार्टअप्स आ रहे हैं एंड इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दीज, वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, जिसकी वजह से बेंगलुरु को रैंक किया गया है। 26 ग्लोबल रैंकिंग आई है बेंगलुरु की एआई में। चलिए नेक्स्ट न्यूज, सिर्फ याद रखना है ये अगली न्यूज। क्या याद रखना है? 25th SEO समिट विच इज गोइंग टू बी देयर इन बिटवीन 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच ये होने वाली है। कहां होने वाली है? याद रखिएगा, तियानजिन चाइना में होने वाली है। एससीओ का फुल फॉर्म क्या है ये याद रख लीजिएगा, द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी 25th समिट कहां होने वाली है? तियानजिन चाइना में। बस इतना याद रखना है इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है, इसमें डिटेल्स नहीं पूछी जाती है। अच्छा, ई कॉमर्स इनोवेशन नया हुआ है जेप्टो। देखिए 10 मिनट में जो ग्रोसरी थी वो तो अभी लाता ही लाता था, बट अभी जेप्टो ने बहुत अच्छी चीज शुरू करी है। अगर रात बिरात कभी भी किसी को कुछ भी हो रहा है, मतलब अभी तो फिलहाल ये मेजर सिटीज में हुआ है कि रात बिरात किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है, 10 मिनट के अंदर मेडिसिन की डिलीवरी हो जाएगी। तो अगेन मेडिसिन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा चेंज है एंड ऑल्सो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है। अभी फिलहाल आई वुड अगेन से जो बड़ी सिटीज है वहां पे इसको स्टार्ट किया गया है, लेकिन इस तरीके से चीजें जो आपका टियर 2 सिटीज है, टियर 3 सिटीज है, उनमें भी आ जाएंगी। तो याद रखना है जेप्टो ने 10 मिनट मेडिसिन डिलीवरी सर्विस लॉन्च करी है विद द नेम जेप्टो फार्मेसी। ठीक, बैंकिंग रेगुलेशन आरबीआई ने इंपोज किया है भैया, बहुत पेनाल्टी इंपोज करते हैं। 75 लाख की पेनाल्टी इंपोज करी है किसके ऊपर? आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर फॉर नॉन कंप्लायंस विद प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एंड करंट अकाउंट रूल्स। अकाउंट रूल्स सही से फॉलो नहीं हो रहे थे, उसके ऊपर इन्होंने वायलेशन के चलते इन्होंने 75 लाख की पेनाल्टी लगाई हुई है। एंड ऑल्सो प्रॉपर्टीज का सही से वैल्यूएशन नहीं हो रहा था। अब प्रॉपर्टी का यहाँ क्या काम होता है? देखिए कोई भी लोन लिया जा रहा है, उसके एवज में बहुत सारे लोग अपनी प्रॉपर्टीज रखते हैं। अब प्रॉपर्टीज का कई बार होता है लोग अपने फायदे के चक्कर में प्रॉपर्टीज को कम वैल्यू कर देते हैं या बहुत ज्यादा वैल्यू कर देते हैं। तो ये सब चीजें चलते हुए आरबीआई को जब नोटिस में आया ये सारी चीजें, तो आरबीआई ने इस पेनाल्टी को लगाया है। Now, India's annual defense production in financial year 24-25 hit all-time high rupees 1,50,590 crore. इंडिया ने एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन बहुत बढ़ा दिया है। एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन क्या मतलब हुआ और कैसे बढ़ा? अभी देखिए बहुत ज्यादा यार मेक इन इंडिया के ऊपर बहुत फोकस हो रहा है। पहले हम क्या करते थे, हर डिफेंस की ज्यादातर बड़ी चीजें हम बाहर से ले रहे थे। अभी क्या हुआ, डिफेंस की बहुत सारी यू कैन से कंपनीज हमारे इंडिया में ही आ गई। लोग अपने बिजनेसेस शुरू कर रहे हैं, जो डिफेंस प्रोडक्शन के होते हैं वो सब बिजनेसेस शुरू कर रहे हैं। एंड इसके चलते इंडिया का जो डिफेंस प्रोडक्शन का जो पूरा सेक्टर है उसने आज तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड अब इसमें हिट किया है, विच इज रुपीज 1,50,590 करोड़। अब आती है लास्ट न्यूज ऑफ द डे, विच इज सेबी प्रपोज स्वागत FI सिंगल विंडो गेटवे फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। स्वागत FI सिंगल विंडो क्या है? द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्या प्रपोज किया है? अ सिंगल विंडो गेटवे डिजाइन फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। यानी बहुत सारे ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर हैं, दोज हु वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, उनको लग रहा है इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रोथ है, बट पहले क्या था, काफी डिफिकल्टी होती थी उनको इंडिया में इन्वेस्ट करने में। अभी उन्होंने वो पूरा प्रोसीजर ना काफी ज्यादा इजी कर दिया है, रूल्स एंड रेगुलेशन काफी ज्यादा इजी कर दिए हैं, जिसकी वजह से now people would be investing more and more, the foreign people will be investing more and more in our country। हमारे देश में लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। सो अगेन अ वेरी गुड थिंग एंड दैट्स इट। यहां तक थी भाई आपकी 10 मिनट में पूरे हफ्ते की 10 न्यूज। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा एकदम बढ़िया से, एकदम बहुत अच्छे से। जैसा भी लगा हो, जो भी लगा हो, कमेंट करके बताइएगा जरूर। एंड ऑल्सो एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा, लास्ट न्यूज यार हम लोग ने सेबी की पढ़ी है, सेबी के चेयरमैन का नाम बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।